स्टूडेंट्स आज अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और आगे वाले क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज अपनी 10 भी चल रही थी, है ना, लिमिट चल रही थी हमारी, उसके कुछ क्वेश्चंस हमने देखने हैं अपने पास में। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 6। ये था आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके लिमिट वेरीफाई करनी है। अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो अपने पास हमेशा ये क्या आएगा, 0/0 आएगा, इसलिए हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ा, नहीं तो हमारा वही आंसर होता। हमें पता है कि 1 माइनस जो कॉस एक्स स्क्वायर है, इस 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का हमने स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला पढ़ा था। आपको अगर प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे हो है तो उसके अंदर 1 माइनस कॉस एक्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस एक्स को अपन कहते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2। मतलब जो भी एंगल होता है उसको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें डिवाइड बाय 2 करना है। जो भी एंगल होता है उसको अपने को डिवाइड बाय 2 करना है। तो ये क्या 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x/2 इसकी जगह। तो एंगल कौन है, एक्स स्क्वायर, तो इसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर, इसके ऊपर साइन के ऊपर इसको लग जाएगा और एक्स स्क्वायर बाय 2 जो भी एंगल आएगा, चाहे x की पावर 4 हो, x की पावर 6 हो, उसको आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 लगना है। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया है इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी जगह आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया ये। अब देखो अपन ने क्या किया, 2 को तो बाहर ले सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं अपने पास में, इस x की पावर 6 के 2 पार्ट कर सकते हैं, एक एक्स स्क्वायर और x की पावर 4। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ये है। अब देखो बेटा, इस साइन x का स्क्वायर है, इसके डिवाइड में सेम एंगल अपने पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा आपके पास 1 होता है, तो इसके डिवाइड में एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई हमारे जो x की पावर 6 है, x की पावर 4 अपन बाहर निकाल सकते हैं, तो x की पावर 2 और x की पावर 4 कर दिया इसको, x की पावर 6 को, ठीक है। और बाकी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर x/2 हो गया, लिख सकते हैं साइन x स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इसके स्क्वायर को अपन बाहर भेज सकते हैं, इस एंगल वाले स्क्वायर को नहीं, साइन कॉस tan के ऊपर स्क्वायर है तो इसको अपन ऐसे ब्रैकेट बना करके बाहर लिख सकते हैं। तो ये हमने बाहर लिख दिया, इस x की पावर 6 के 2 पार्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो हमने सेपरेट कर लिया, साइन एक्स स्क्वायर को तो इसके डिवाइड में लिख दिया और एक्स की पावर 4 को हमने इसके डिवाइड में लिख दिया। लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई होंगे तो वापस क्या बनेगा, एक्स की पावर 6 ही तो बनेगा। देखो अब क्या करेंगे, अब 2 था, इस 2 को तो हमने बाहर ले लिया, इसके डिवाइड में एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब देखो हमने क्या किया, एक्स की पावर 4 है बेटा, एक्स की पावर 4 को हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स की पावर जो 4 आपके पास में दे रखा है स्टूडेंट्स, ये एक्स की पावर 4, इसको अगर ब्रैकेट बना के अंदर लिखना होगा इस ऊपर वाले ब्रैकेट के साथ में, तो क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर हमने देखा कि अगर इसके डिवाइड में एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है ना, साइन एक्स स्क्वायर बाय 2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर बाय 2 होता तो ये भी 1 हो जाता, तो एक्स स्क्वायर तो आ गया था। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, भाई ऐसा तो ये आ गया था, देखो भाई इसको वापिस आप ओपन करो तो क्या आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा और इस एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो अपने पास ये तो बन ही गया। तो फिर हमने कहा कि भैया अगर ये बन गया है तो हम क्या करेंगे कि इसको अगर 2 से अपन मल्टीप्लाई कराए और 2 से डिवाइड कराए तो ये वाली लिमिट भी बन के कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो अपने पास में क्या किया, इसका स्क्वायर इसके ऊपर लग सकता है, इसका स्क्वायर इसके ऊपर और इसका स्क्वायर इसके ऊपर, तो ये तो 1 बनाना है हमें। 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4। तो अपने पास हमने कहा कि दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/4, इस 2 को हमने बाहर ले लिया, दैट इज एक्स साइन स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 1। तो हमने देखा कि ये लिमिट लग जाएगी, इस लिमिट के साथ में ये वैल्यू कितनी 1, इस लिमिट के साथ में ये वैल्यू कितनी 1। भाई ये जो लिमिट लिखी हुई सभी पे है, ये इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, ये 1 कट के आपके पास से 1/2 क्या आ गया स्टूडेंट्स, आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू π/2 है ना, 1 माइनस साइन एक्स है। तो ध्यान रखें कि डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस साइन एक्स हो, 1 माइनस साइन एक्स हो, 1 प्लस कॉस एक्स हो, 1 माइनस कॉस एक्स हो, तो आप कॉस की कंडीशन में तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स का। कॉस नहीं है, साइन है, आप क्या करेंगे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स के डिवाइड। हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन करने का तरीका कुछ और हो, कुछ अलग वे से भी आंसर आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। हमने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ओके स्टूडेंट्स। तो 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो अपने पास में क्या हो गया, ऊपर तो हो गया 1 प्लस साइन एक्स और डिनोमिनेटर के अंदर देखेंगे तो एक 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स, तो आइडेंटिटी बन गई। किसकी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए कौन है, ए तो है सर 1 और बी कौन है साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, इन दोनों से मिलाकर के क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो छोटी क्लास में पढ़ते आए रे, क्या कहते हैं कॉस स्क्वायर एक्स।
तो ये इसकी जगह भाई ये आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज अ कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर आ गया। हम 11th क्लास में आए हैं, ऐसी चीज़ें अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब छोटी क्लासों की जगह आपको आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस साइन एक्स बचा। एक्स कौन था? एक्स पाई बाई 2 था, तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आपके पास 2 आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, जिसको आपको देखना है, समझना है ना। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है दोनों की, तो आप इसको कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, और इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है जो अपने को देखनी है। किस तरीके के क्वेश्चन हमें गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3 कोसेक x माइनस 2 बाई रूट 3 10 x माइनस रूट 3। ये अपना क्वेश्चन अपने पास में गिवन है। देखो किस तरीके से करना है। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3 स्टूडेंट्स 1 अपॉन साइन एक्स माइनस का 2 बाई 3, और हमने 10x को लिखा साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस का रूट 3, है ना। ऐसा कुछ अपन ने लिखा है स्टूडेंट्स। तो अपन ने कोसेक एक्स को लिखा 1 अपॉन साइन एक्स और 10x को लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का रूट 3 अपॉन 1, है ना। तो जैसे भी बच्चे पढ़ के आए, कॉस एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स कहते हैं, 10x को आपके पास में आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स भी कह सकते हैं, ऐसा कह दिया। अब देखो बेटा, ऊपर में एलसीएम है कौन? साइन एक्स और रूट 3, तो साइन रूट 3 साइन एक्स एलसीएम आ गया। डिनोमिनेटर में कॉस एक्स, तो कॉस एक्स एलसीएम आ गया। तो साइन एक्स रूट 3 एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा? या रूट 3 आ जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स आ जाएगा। ये आ गया आपका नोमिनेटर। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास में क्या है, इधर डिनोमिनेटर के अंदर हमने cos x एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर के अंदर cos x हमने एलसीएम ले लिया है, तो आपके पास में ये cos x एलसीएम है, तो sin x माइनस रूट 3 cos x ऊपर बचेगा, cos x एलसीएम लेगा। अब देखो बेटा, साइन रूट 3 sin x 1 अपॉन रूट 3, इसके डिवाइड में ये, इसके डिवाइड में, तो ये cos x क्या होगा? रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, तो cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? cot x। ये cos x और ये sin x, तो cos x अपॉन sin x रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos x अपॉन sin x क्या बन जाएगा? रूट टेक cot x, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? रूट 3, जो कि हमारे पास में यहाँ पे हमने लिख रखा है। ओके, रूट 3 माइनस 2 साइन एक्स ये आ गया, साइन एक्स माइनस रूट 3 कॉस एक्स ये आ गया। अब देखो बेटा, अंडर रूट आ गया डिवीजन के अंदर, हमें करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। तो हमें कैसे रेशनलाइजेशन करेंगे? एक तो साइन एक्स माइनस का रूट 3 कॉस एक्स है, एक मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स से, डिवाइड करेंगे साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स से, मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस 2 साइन एक्स से, डिवाइड करेंगे रूट 3 प्लस 2 साइन एक्स से। ये अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। एक तो इससे रेशनलाइजेशन कराया, एक इससे रेशनलाइजेशन कराया, है ना। आप दोनों से 1 बाय 1 रेशनलाइजेशन भी करा सकते हो। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड वाले का, मतलब पहले न्यूमरेटर से रेशनलाइजेशन करा दिया, जो आंसर आएगा उसको डिनोमिनेटर से कराया, या दोनों को अपन ने एक साथ करा दिया। तो हमने साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया, और साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स से आपके पास में डिवाइड करा दिया, रूट 3 माइनस 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 3 प्लस साइन एक्स से डिवाइड करा दिया। तो अब देखो बेटा, तो ये जो वैल्यू है रूट 3 माइनस 2 साइन एक्स, ये रूट 3 प्लस 2 साइन एक्स से ऐड होके आइडेंटिटी बन जाएगी। तो रूट 3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये आपके पास में है साइन एक्स माइनस रूट 3 कॉस एक्स, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देगा तो आइडेंटिटी बन जाएगी। तो साइन स्क्वायर माइनस का रूट का 3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर। एक तो यहाँ से बचा और एक यहाँ से बचा। एक तो क्या बचा? साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स, और एक बचा रूट 3 प्लस 2 साइन एक्स। एक यहाँ की वैल्यू बची है, एक यहाँ की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू बची हुई है। तो इन दोनों को एक साथ लिख दिया, और आइडेंटिटी के हिसाब से ये लिख दिया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों से आइडेंटिटी बनी है, इन दोनों से आइडेंटिटी बनी है, और इन दोनों से आइडेंटिटी यहाँ लिखी। ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी बनी है, आप देख सकते हो। फिर हमने क्या किया, देखो बेटा, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स तो छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हमने कोशिश की कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कॉस में आ जावे, आप चाहते थे दोनों साइन में भी रख सकते थे। और इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इस साइन स्क्वायर एक्स को भी लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओपन कर दिया, 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और 3 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। बाकी एज इट इज लिख दिया, जैसा कि यहाँ था वैसा का वैसा वहाँ लिख दिया। 1 माइनस कॉट एक्स बाई 3। अब देखो क्या किया हमने भाई, ये क्या आ गया? ये आ गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, माइनस के 1 को पीछे लिख दिया, और ये क्या 1 माइनस 4 स्क्वायर एक्स। माइनस का डिफरेंस आ रहा था, तो हमने डिनोमिनेटर से स्टूडेंट्स माइनस कॉमन ले लिया, और उस माइनस को कहाँ लगा दिया? सबसे बाहर। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों सेम वैल्यू होके क्या हो जाएगी? कट जाएगी, है ना। ये 1 माइनस करके, ये तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ रहा था, और ये कितना आ रहा था? ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये आ रहा था 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। कट जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, ये बचा।
साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स अपॉन रूट 3 प्लस 2 साइन एक्स बचा। अब अपन क्या करेंगे, अब सिम्प्लीफिकेशन हो गया सब कुछ। सर इसको वापस रेस्ट्रिक्शन कर लेवे तो अगर इसको वापस रेस्ट्रिक्शन कर देंगे तो वापस आप इस क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हुआ था वहां तक पहुंच जाएंगे। ओके, अब रेस्ट्रिक्शन हो गया। अब आपके पास में वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं, क्या पता आंसर आ जाए। आंसर नहीं आता और जरूरत पड़ती तो हम वापस रेस्ट्रिक्शन करें, मतलब आंसर सर क्या आंसर नहीं आता, हमें कैसे पता आंसर के बारे में। अरे भाई जब आप मैक्स की वैल्यू π/3 पुट करने से ये जो वैल्यू जैसे आप इसमें पुट करोगे एक्स की वैल्यू π/3 तो आपकी जो वैल्यू है वो 0/0 बनेगी। अगर यहाँ पे भी वापस 0/0 बनती तो हम वापस इसको रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं, पर बनी नहीं रही। देखो साइन एक्स की वैल्यू पुट की π/3 प्लस रूट 3 कॉस π/3 रूट 3 प्लस 2 साइन π/3, हमने इसको सॉल्व कर दिया। साइन 60 कॉस 60 और साइन 60 रूट 3/2 साइन 60 कॉस 60 1/2 और रूट 3/2 आपके पास में कॉस 60 वैल्यू पुट करके सॉल्व किया तो वी गेट व्हाट माइनस का 1/6 माइनस का 1/6 बन गया। और यहाँ जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू π/3 पुट की तो बेटा स्टूडेंट्स ये कितना बन गया कॉट π/3, तो कि जो 1/√3 होता है, एक 1/√3 पहले से एक और 1/√3 आ जाएगा तो रूट 3 × रूट 3 कितना हो जाएगा 3, तो बचेगा कितना माइनस का 1/3 तो बचेगा ये माइनस का 1/3, बाकी जो हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 13। बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है इसकी जो आपको करनी है और कैलकुलेशन हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं अपना स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 कि क्वेश्चन नंबर 14 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अपनी 10th बी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 14 हमें कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन फॉर्मूले के बेसिस पे। लिमिट x टेंस टू π/4 sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस π/4 आपका क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, sin x माइनस cos x कुछ फॉर्मूला होता नहीं है, cos x माइनस cos x का होता है, sin x माइनस sin x का होता है, sin x प्लस cos x का होता है, cos x प्लस sin x का होता है। sin x माइनस cos x का कोई फॉर्मूला नहीं होता तो अपन फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, आप इसको इस नोमिनेटर को जहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करा। सर √2 क्यों, देखो क्यों होता है √2 से क्यों, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होता है, देखना क्यों कराया √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सर दूसरी वैल्यू से करा देते, √3 से करा देते। 1/√3 आता है, 1/√3 आपके पास में साइन कॉस में कोई वैल्यू नहीं होती, 1/√2 वैल्यू होती है। सर 2 से भी तो करा सकते थे, 1/2 वैल्यू हो सकती है, हाँ 1/2 से भी करा सकते थे, लेकिन देखो केस उससे क्या हो गया √2 1/√2 तो एज इट इज इस 1/√2 को अपन ने अंदर भेज दिया, यहाँ से मल्टीप्लाई करा दिया 1/√2 से, यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया 1/√2 से, अंदर भेज दिया तो ये एज इट इज। अब देखो बेटा साइन के साथ में 1/√2 आता है, ठीक है, और कॉस के साथ में 1/√2 आता है, तो दो ऑप्शन बनते हैं यहाँ से। हम इसको साइन 45 भी लिख सकते हैं, कॉस 45 भी लिख सकते हैं, इसको साइन 45 भी लिख सकते हैं, कॉस 45 भी लिख सकते हैं। तो अगर साइन 45 लिखते हैं तो साइन 45 साइन एक्स माइनस कॉस 45 कॉस एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला बनता। हमें किसका फॉर्मूला बनाना है, x माइनस π/4 का, क्यों, जिससे ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस 1/2 को 1/√2 को हम लिखे कितना, 1/√2 को लिखे अपन cos π/4 और इस 1/√2 को लिखे कितना sin π/4। सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे cos लगाना है कि sin लगाना है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि 1/√2 को कभी sin लिख लेते हैं कभी cos लिख लेते हैं, तो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको cos लिखते, अगर सॉरी पहले साइन लिखते, अगर आप साइन लिखते तो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, दैट इज ए फॉर्मूला ऑफ आपके पास में cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का फॉर्मूला बनता तो बीच में प्लस आ जाता है, x और π/4 के बीच में प्लस आ जाता, हमें x और π/4 के बीच में प्लस नहीं लाना माइनस लाना। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/√2 को अपन cos π/4 लिखे हैं और इस 1/√2 को sin π/4 में लिखे है, तो क्या हो जाएगा, देखो cos π/4 sin x, मतलब इसको ऐसे पढ़ते हैं, साइन को पहले पढ़ते हैं sin x cos π/4 cos x sin π/4, मतलब sin a, इसको कहते हैं a है ना, साइन को पहले पढ़ते हैं, cos को बाद में, पहली डिजिट में sin a cos b, मतलब π/4 को तो हमने b कहा है स्टूडेंट्स, इस π/4 को तो हमने b कहा है और इस sin x को कितना कहा है हमने, a कहा है। तो ये हो जाएगा साइन को पहले पढ़ना है, sin a cos b है ना, a को पहले पढ़ना है, तो ये आपका वापस a आ गया, ये हो गया cos a और ये हो जाएगा sin b। आई बात समझ, x को a है उसको पहले पढ़ना है और एंगल को बाद में पढ़ना है, तो sin a cos b माइनस cos a sin b है ना, इसको पहले पढ़ना है क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, x को पहले लिखते हैं π/4 को बाद में, तो sin a cos b माइनस cos a sin b। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा, देखो sin a cos b माइनस cos a sin b है ना, आगे पीछे करके फॉर्मूला बनता है जो लिखा हुआ है, sin a cos b माइनस cos a sin b, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ sin a माइनस बी है ना, बुक के अंदर फॉर्मूला ये बना है sin a माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसका मतलब a तो कौन है, x
बी कौन है पाई बाय 4, किसका फॉर्मूला बनेगा साइन x माइनस पाई बाय 4, तो ये बन गया देखो x साइन x माइनस, इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं साइन a माइनस बी, इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं साइन x माइनस पाई बाय 4, तो x माइनस पाई बाय 4 लिख दिया, तो x माइनस पाई बाय 4 के डिवाइड में x माइनस पाई बाय 4 आ गया, तो ये साइन थीटा अपॉन थीटा के जैसा हो गया, x की लिमिट पाई बाय 4 है, पुट करने से यहाँ 0 आना चाहिए, है ना, साइन 0 आएगा तो यहाँ 0 आना चाहिए, देखो पाई बाय 4 पुट करो x माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0 और ये भी 0 है ना, तो इसका मतलब है इसको अपन कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। सर हमने तो लिमिट में x टेंस टू 0 सीखा था, तो जब x टेंस टू आपने 0 सीखा था तो यहाँ पे भी x और x ही था, आपने x टेंस टू पाई बाय 4 है तो इसका मतलब x माइनस पाई बाय 4 x माइनस पाई बाय 4 आप लिख सकते हैं। ओके, तो आपके पास में ये तो हो जाएगा 1 लिमिट के साथ में, ये तो हो जाएगा 1 और बचेगा कितना √2, तो √2 क्या हो जाएगा आंसर। ये ध्यान रखना कि x माइनस पाई बाय 4 और x माइनस पाई बाय 4 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4 है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करने पर ये 0 बाय 0 बन रहा है, इसका मतलब है आप इसको डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ओके, तो आपके पास में ये हो गया √2 स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज दैट इज 10th बी, तो 10th है और 10th बी लिमिट पे बेसिस पे, और 10th सी आपके पास में स्टूडेंट्स है कंटिन्यूटी की, तो अपने पास में नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर अपने को बताना है क्या कि कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे उसको कंटिन्यूस कहते हैं, कैसे इसको डिसकंटिन्यूस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स।